Hello students, welcome to Expansion Path Academy. My name is Nitish Verma. I am your economics educator. Students, बोर्ड की डेट शीट आए हुए काफी टाइम हो गया. आई होप आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी होंगी. बट जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है या कुछ सर्टेन टॉपिक्स है जिनमें आपको डाउट्स है या फिर ऐसे कुछ क्वेश्चंस है जो आप लोग अभी तक सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. एक्सपेंशन पाथ एकेडमी पे इकोनॉमिक्स की एक नई सीरीज शुरू होने जा रही है जो कि 20 जनवरी से शुरू होगी और 5 फेब तक हम वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम के कवर अप करने वाले हैं विद पास्ट ईयर क्वेश्चंस. और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको इस सीरीज के अंदर जो एंटिसिपेटेड क्वेश्चन रहते हैं हर साल के कि कौन कौन से टॉपिक्स में से आ सकते हैं वो भी कवर अप कराऊंगा. तो आपका काम सिर्फ इतना रहेगा कि रोजाना इन वीडियोस को आपको देखना है, अपनी रिवीजन करनी है और स्टिल फर्दर आपको कोई भी डाउट्स रहते हैं तो आप लगातार कमेंट सेक्शन में उन डाउट्स को, उन क्वेश्चंस को भेज के हमसे पूछ सकते हैं. नहीं तो वीडियो स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा है, आप उस पे भी कभी भी अपना क्वेश्चन कहीं से भी फोटो खींच के डाउट भेज सकते हैं. वो मैं पूरी तरीके से आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा. तो स्टूडेंट, चलिए अब एक बार हम अपने सिलेबस का ओवरव्यू लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पास यूनिट्स हैं, कितनी वेटेज है पर यूनिट की और किस तरीके से हम यूनिट्स को कवर करने वाले हैं. तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे पास मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दो पार्ट में पूरा सिलेबस डिवाइडेड है. 40 मार्क्स फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड 40 मार्क्स फॉर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है. मैक्रो का सबसे पहला चैप्टर जो स्टूडेंट्स हमारे पास है वो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स. राइट. अब इसको हम कैसे कवर करेंगे? सबसे पहले इसमें हमें जो इंपॉर्टेंट चीज समझनी है वो है कि कौन सी चीजें इंक्लूडेड है और कौन सी चीजें नॉट इंक्लूडेड होती है नेशनल इनकम में. राइट. इसके बाद जो हम टॉपिक पे फोकस करेंगे वो होंगे हमारे 3 मेथड्स, क्योंकि कोई ना कोई एक मेथड से चाहे न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन आए चाहे दूसरी तरीके से, बट क्वेश्चन आएगा. एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से हर साल सिलेबस में क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसके अलावा अगर आपने प्री बोर्ड्स अटेम्प्ट किए होंगे तो प्री बोर्ड में भी इसका क्वेश्चन देखने को मिलता है, विच इज जीडीपी एंड वेलफेयर. तो सबसे पहले हम अपने नेशनल इनकम को इस तरीके से कवर करेंगे. फिर हमारे पास है स्टूडेंट्स मनी एंड बैंकिंग. मनी एंड बैंकिंग में अगर मैं बात करूं तो जो मार्क्स है वो कितने हैं? 6 है, जिसमें से स्टूडेंट्स मेजर जो पोर्शन कवर होता है वो बैंकिंग के अंदर है. मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि मनी से क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट बैंकिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसमें से ज्यादातर जो क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं वो किसमें होते हैं? आरबीआई के फंक्शंस, मींस जो सेंट्रल बैंक है उसके फंक्शंस जो हैं वो क्या रहेंगे. बाकी मनी में से हमारे पास डेफिनेशन के फॉर्म में क्वेश्चंस आ जाते हैं या फिर समटाइम्स रीजन असर्शन जो है उनमें से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट और सबसे ज्यादा मैक्रो की वेटेज रखने वाली यूनिट, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जब हम इस यूनिट को पढ़ेंगे तो आप फुल्ली फोकस्ड होकर के हर एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना. रीजन है कि अगर हमारा पेपर इजीली बनाया गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर पेपर थोड़ा ट्विस्टेड होता है तो इस चैप्टर के असर्शन रीजन आपको बहुत परेशान कर सकते हैं, क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स, मतलब काफी रिलेटेड आंसर लगते हैं. तो इसलिए आपका फोकस रहना चाहिए इसके अंदर, जिसमें से एक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हो गया जो हमें बहुत ध्यान देना है क्योंकि क्वेश्चंस हमारे पास आ सकते हैं. फिर कंजम्पशन फंक्शन में से टॉपिक हमारे पास में से क्वेश्चंस आ सकते हैं. बिसाइड्स दैट मनी एंड बैंकिंग में जो आपको सेंट्रल बैंक के फंक्शन है वो, प्लस लास्ट हमारे पास इस चैप्टर में इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में एक टॉपिक है which is excess demand and deficit demand. How to correct excess demand and deficit demand is the same thing. मतलब जब मैं आपको बैंकिंग में सेंट्रल बैंक के फंक्शन समझाऊंगा तो उसी टाइम पे मैं आपका एक टॉपिक जो कि है किस तरीके से एक्सेस और डेफिसिट डिमांड को करेक्ट कर सकते हैं वो भी मैं साथ में ही कवर कर दूंगा. चलिए आगे, गवर्नमेंट बजट. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सुनो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर पेपर थोड़ा सा ट्विस्टेड किया गया तो जो क्वेश्चंस है वो असर्शन रीजन वाले जो घूमते हैं वो कहां से घूमते हैं? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से. सिमिलरली अगर क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्टेड बनाने की कोशिश की गई तो गवर्नमेंट बजट में से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, ना केवल असर्शन रीजन,
3 मार्क का क्वेश्चन भी जो हमारे पास आते हैं वो भी अच्छे लेवल के फ्रेम हो सकते हैं। तो आप लोग गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी जो हमारे पास 6 मार्क्स की वेटेज रखता है, ध्यान से समझेंगे एक एक चीज को। यहाँ पे बीओपी है, बीओपी एंड फॉरेक्स आपको पता होगा, ये 2 चैप्टर्स हमें करने, कितने मार्क्स है? 6 मार्क्स के हिसाब से है। इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम अपना बायफिकेशन कर रहे हैं, किसका? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और जो हमें कितने मार्क्स देगा? 40। स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल एक एक वीडियो, एक एक चीज को बिल्कुल ढंग से देखना है, समझना है। एंड आई एम श्योर मैं इतना आपको आराम से करा दूंगा कि आप 40 में से 40 आराम से स्कोर कर सके। बस वीडियोस को आराम से देखें, जो डाउट्स है वो साथ साथ कवर अप करने की कोशिश करें। नेक्स्ट हमारे पास है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में स्टार्टिंग के 3 चैप्टर आपका तो आपको पता ही है। पहला ऑन द ईव है ना। दूसरा हमारे पास है कि 1950 से 1990 में क्या हुआ, राइट। और तीसरा हमारे पास है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एलपीजी पॉलिसीज। मैं आपको एक इस तरीके से ये 2 चैप्टर पढ़ाऊंगा जो अब तक पूरे यूट्यूब की सीरीज में किसी भी ने भी नहीं किया है। टॉपिक क्या है? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और 1950 से 1990 तक की जो इकोनॉमी है, हम इन दोनों चैप्टर्स को कलेक्टिवली कवर करेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या है एंड देन सॉल्यूशंस क्या है। आपको बहुत मजा आएगा इसको इस तरीके से पढ़ के, क्योंकि बहुत आसान होगा आपके लिए फिर चीजों को मेमोराइज करना। फिर बात है हमारे पास एलपीजी पॉलिसीज की। एलपीजी पॉलिसीज की अगर मैं स्टूडेंट्स बात करूं तो आउटसोर्सिंग के क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, राइट। इसके अलावा सम टाइम हमारे पास शॉर्ट नोट आ जाता है वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ के ऊपर। और जो हमें सबसे बड़ा फोकस करना है इसमें, वो करना है लिबरलाइजेशन पे। अगर हम लिबरलाइजेशन को बिल्कुल रूट लेवल पे अच्छे से समझ गए तो आप ये मानो बाकी पूरा चैप्टर आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा, राइट। एंड देन हमारे पास है करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। जो ये करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी है स्टूडेंट्स, इसकी वेटेज कितनी है? 20 मार्क्स। इस 20 मार्क्स में हमें पढ़ना क्या क्या है? सबसे पहले हमें पढ़ना है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। उसके बाद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बाद स्टूडेंट्स हमें क्या पढ़ना है? एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। उसके बाद हमें स्टूडेंट्स इसी टॉपिक के अंदर करंट चैलेंजेस में क्या पढ़ना है? एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये टॉपिक्स है जो स्टूडेंट्स हमें कवर करने हैं। और इन 3 के अलावा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे अगेन मैं कह रहा हूं कि काफी अच्छे वेटेज के क्वेश्चन आते हैं, अराउंड 6 मार्क के आसपास के क्वेश्चन आ जाते हैं। दैट इज रूरल डेवलपमेंट। मतलब अगर इंडियन इकोनॉमी में क्वेश्चंस को थोड़ा सा मतलब मुश्किल बनाना हो, टफ बनाना हो स्टूडेंट्स के लिए, तो रूरल डेवलपमेंट एक चॉइस होती है एग्जामिनर्स की जिसमें से क्वेश्चंस को ट्विस्ट किया जाता है। तो ये 4 चैप्टर हमारे कितने मार्क्स के हो गए? 20 मार्क्स के। फिर लास्ट हमारे पास है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। ज्यादातर इसके क्वेश्चन डेटा बेस्ड होते हैं। देखो इसमें से डेटा बेस्ड क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है, प्लस इन 4 में से भी किसी में से भी वो लोग डेटा बेस्ड क्वेश्चन दे देते हैं, राइट। तो हमें डेटा बेस्ड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बता दिया कि हमारा फोकस रहेगा कि कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट कैसे कवर करने हैं कि उसके रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं और आते रहते हैं, एंड देयर बाय हाउ यू आर गोइंग टू कवर योर अगेन 40 मार्क्स। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम अपना पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट करेंगे। और इस सीरीज के एंड होने के बाद मैं एक पूरी वीडियो आपको बना के दूंगा जिसमें ऑलमोस्ट आपके 100 क्वेश्चंस होंगे पूरे सिलेबस के। अब आप खुद सोचो, 100 क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस कर जाओ अपने 1 मार्क का, 3 मार्क का, 6 मार्क का सारे इंक्लूड करके अगर आप कर जाओ तो आप बहुत इजीली 90% से ऊपर स्कोर कर सकते हो अगर वो 100 क्वेश्चन से आप ढंग से पढ़ जाओ। कोई मैजिक तो है नहीं, मतलब वो 100 क्वेश्चन जो मैं बनाऊंगा वो रेलेवेंट क्वेश्चंस ही बनाऊंगा, अननेसेसरी क्वेश्चंस हम इंक्लूड करेंगे नहीं। तो पास्ट के क्वेश्चंस को मिला के कुछ एंटिसिपेशन, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख करके वो 100 क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। होपफुली आपको ये सारी बात समझ में आई होगी। जस्ट एक रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी है, सारी वीडियोस को डे टू डे आपको देखना है। और मेरी वीडियोस को देखने के बाद जस्ट आपको हाफ एन आवर चाहिए अपनी प्रैक्टिस के लिए। ऑल दैट इट रिक्वायर्स टू स्कोर 90+ मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। चलो तो ठीक है स्टूडेंट, 20 तारीख से मिलते हैं। थैंक्स। और अगर वीडियो समझ में आया हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है उनको भेजो ताकि वो भी इन वीडियोस के थ्रू अपने स्कोर को अपडेट कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।